हमारे भारत में एक सिटी है जिसका नाम है हैदराबाद। इस हैदराबाद के बेगमपेट एरिया में एक ऐसा मकान खड़ा है जो दिन में एकदम नॉर्मल, मासूम और सुंदर घर लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। इस घर के ऊपर वाली जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से अक्सर लोग किसी को झांकते हुए देखते हैं, और कई सारे लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि जो उस खिड़की से झांक रहा होता है वो बड़े ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी आंखों को निकाल कर खाने लगता है। एंड इससे भी ज्यादा डरावनी बात जानते हो क्या है? वो जिस फेस से देख रहा होता है उस फेस का कोई शरीर नहीं होता है, यानी सिर्फ उड़ती हुई मुंडी रात में आपको देखती है एक खिड़की से। कहते हैं 2 बजे के बाद इस घर की दीवारों से अजीब सी डरावनी सी आवाजें आने लगती है। इस घर के तो वैसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी डरावनी कहानियां भी हैं इस घर को लेके, लेकिन इस घर की एक बहुत डरावनी असली हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये घर हॉन्टेड है, और इस घर का नाम है द कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। अब गाइज, आज तक जितनी भी डरावनी कहानियां सुनाई है ना, उसमें से ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन हैदराबाद की ये वाली जो स्टोरी है, ये वाला जो डरावना घर है, इसकी स्टोरी आई बेट आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन सुनने के बाद आप थर थर कांपने। कुंदन बाग है ना, ये लगभग एक बंगले की तरह दिखता है जो हैदराबाद के बेगमपेट एरिया में है। अब अभी भले ही ये घर हॉन्टेड लगता है, लेकिन साल 2002 तक ये घर एकदम अलग लगता था। कहा जाता है कि इस घर में एक माँ और 2 बेटियां रहती थी। वो जो 2 बेटियां थी ना, वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, बहुत ही अजीब और रूड तरीके से बात करती थी। होते हैं ना कुछ लोग हमारे नेबर्स ऐसे आसपास में, चीनी मांगोगे तो दही दे देंगे, दही मांगोगे तो मुक्का दे देंगे। अब उनकी जो माँ थी वो तो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन इनकी जो बेटियां थी वो शाम के वक्त कई बार काम के चलते बाहर निकलती थी। काम मतलब घर में जो सामान लाना होता था। पिताजी का काफी साल पहले देहांत हो गया था, जिसकी वजह से ये 3 फीमेल्स घर में रहती थी। लेकिन इसी घर के नीचे एक बेसमेंट था, एक बेसमेंट जिसमें ये दोनों ही लड़कियां नीचे जाती थी। एंड उस बेसमेंट में जो राज खुलने वाला है ना, वो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रात होते ही जब वो सामान लाती थी तो सीधे बेसमेंट में जाती थी और वापस ऊपर आती थी, और माँ को दूध, दही या जिस चीज की भी जरूरत थी, सब्जियां, वो दे देती थी। अब माँ बड़ी इनोसेंट थी, वो जानती नहीं थी कि ये बेटियां करती क्या है बेसमेंट में। उनको इनफैक्ट पता ही नहीं था कि इस घर में कोई बेसमेंट भी है। अब जिस गांव में ये घर है यानी बेगमपेट, वहां से कुछ समय के बाद ना बच्चे गायब होने लगे। वहां के आसपास के काफी सारे ऐसे लोग थे जिन पर शक हुआ, लेकिन किसी के भी घर में उनके बच्चे मिले ही नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ा। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी के भी घर में वो बच्चे नहीं मिले। लेकिन अंत में जब पुलिस इस घर में आती है, यानी कुंदन बाग बंगले वाले घर में, तो इस घर में एंटर करते ही पुलिस को एक अजीब सी स्मेल आती है। ये स्मेल कहाँ से आ रही थी वो लोग पता तो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन घर दिखने में एकदम साफ सुथरा लग रहा था। पुलिस का आया हुआ इंस्पेक्टर जब उस स्मेल की तलाश करते हुए स्मेल के पीछे जा रहा होता है, तो वो स्मेल और ज़्यादा तेज़ होने लगती है जब वो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। वो पुलिस वाला बहुत ढूंढता है उस दिन, लेकिन उसे सोर्स का पता नहीं चलता उस स्मेल का। उसका रीज़न था कि ये जो दोनों बेटियां थी ये बहुत ही चालू थी, स्मार्ट थी, और जो भी ये कर रही थी इन्होंने बहुत अच्छे से छुपाया हुआ था। घर में पूरे तरीके से कारपेट बिछा हुआ था। कारपेट को उठा के देखने के बाद भी ऐसी कोई लकीर नहीं थी जो बताए कि बेसमेंट का रास्ता किधर से है। इसीलिए उस दिन तो पुलिस चली गई, लेकिन पुलिस के काफ़ी लोग उस कुंदन बाग वाले घर में जो 2 लड़कियां रह रही थी उन पर नज़र रखने लगे। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है। उस पुलिस इंस्पेक्टर का खबरी कॉल करके ये कहता है कि उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बैग भर के मांस खरीद रही है, और जो दूसरी लड़की थी वो पूजा का सामान खरीद रही थी, लेकिन नॉर्मल पूजा का नहीं, काले पूजा का, या फिर नॉर्मल शब्दों में अगर कहें तो तंत्र विद्या का सामान खरीद रही थी। गाइस, आगे जो बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद आप थोड़े से डिस्टर्ब होने वाले हो, इसलिए अपने रिस्क पर सुनना और देखना। जब इंस्पेक्टर ने कॉल पर ये सब सुना तो इंस्पेक्टर अपने खबरी से बस एक ही चीज कहता है कि उन लोगों का पीछा करो और देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उस खबरी ने मार्केट से उन लड़कियों का पीछा करना स्टार्ट किया। वो तब तक पीछा करता रहा जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई, और घर के अंदर भी जाने के बाद एक खिड़की थी, एक छोटी सी खिड़की, जहाँ से दिख रहा था कि वो बेसमेंट के अंदर जा रही हैं। एंड ये चीज़ देखते ही वो खबरी काफ़ी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस दिन जिस दिन वो लोग इंस्पेक्शन करने आए थे उस दिन कोई भी बेसमेंट नहीं था। ये चीज़ वो खबरी इंस्पेक्टर को बताता है, एंड इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ उस घर में आने वाला था, लेकिन तब तक वो कहता है कि तुम नज़र रखना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उस खबरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पुलिस की तरफ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते थे, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो उन पर नज़र रखेगा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो किसी तरीके से बिना आवाज़ किए घर के अंदर घुस जाता है और वो बेसमेंट के अंदर जाने लगता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो लड़कियां गई थी। कारपेट को हटाया, अंदर वाले दरवाजे को उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने जो देखा वो देखने के बाद उसकी रूह कांप गई। नीचे उतरते ही उसने देखा कि उसका पैर खून पर पड़ा, और वो खून सिर्फ थोड़ी जगह पर नहीं था,
वो पूरा बेसमेंट खून से भरा हुआ था। और जब उसने अपने पैरों को देखते हुए आगे की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है और उन लड़कियों का सर बहुत अजीब तरीके से हिल रहा है, मानो उनके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। थोड़ी देर के बाद वो एक चाकू उठाती हैं और पास में पड़े हुए 2 बच्चों का सर काट कर यज्ञ में डाल देती हैं। उसके अंदर से लाल आग निकलती है और वो दोनों ही लड़कियां उस आग से कुछ कह रही थी। खबरी को बस इतना समझ में आया कि वो उनसे यश मांग रही हैं, उनसे पैसा मांग रही हैं, उनसे जवानी मांग रही हैं और बहुत सारी चीजें मांग रही थी। लेकिन बदले में उस तंत्र विद्या में जो लिखा था वो कर रही थी। यानी जिन बच्चों को वो गायब कर रही थी उस गांव से, उनका गला काट काट कर उस आग में डाल रही थी। जब जब आग में वो एक नया गला डालती थी वो और ज़्यादा सुंदर होती जाती थी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती थी। ये सारी चीज़ें उस खबरी ने देख तो ली। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो जल्दी से बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था उसका पैर पकड़ लेती है एक लड़की, उसे कस के नीचे खींचती है। और उस खबरी के साथ भी वही होता है जो बाकी लोगों के साथ होता है, यानी वो भी उस यज्ञ का पार्ट बन जाता है। उसका गला काट कर उस यज्ञ में डाल दिया जाता है। उस खबरी ने बेसमेंट के पहले क्या हुआ वो तो सब बताया था इंस्पेक्टर को, लेकिन इंस्पेक्टर को ये नहीं पता था कि बेसमेंट का दरवाज़ा कहाँ से है और नीचे कैसे जाएं। जब इंस्पेक्टर उस घर में आता है तो उसकी माँ लेटी हुई थी उन दोनों बेटियों की। वो उनसे कुछ पूछताछ करता है और माँ को तो पता भी नहीं था कि इस घर में कोई बेसमेंट भी है, इसलिए पूरी टीम लग जाती है, दरवाज़ों को खटखटाने लगती है, ज़मीन को खटखटाने लगती है। एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, मानो उस दरवाजे के पीछे कुछ हो। उस दरवाजे को उठाकर पुलिस की पूरी टीम नीचे जाती है और वो देखती है कि वो दोनों ही लड़कियां जितने भी लाशें पड़ी हुई है वहाँ पर, उन सब की आंखों को निकाल कर अपने मुंह में चबा चबा कर खा रही थी। उनके मुंह से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। एंड ये दृश्य अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना था। वो पुलिस वाले पूरे तरीके से डर जाते हैं। लेकिन फिर जब वो उन लड़कियों को पकड़ के बाहर ले जाना चाह रहे थे तो उसी बेसमेंट के अंदर से 2-3 मॉन्स्टर निकलते हैं और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं थे बल्कि वहीं पर पड़ी हुई लाशें थी जो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। उनकी लाल लाल आंखें होने लगी थी, दांत बड़े होने लगे थे एंड उनका सर, कटा हुआ सर उनके धड़ से जुड़ गया एंड वो सारे ही मरी हुई लाशों ने मिलकर सारे पुलिस वालों को मार दिया। उसके बाद कहा जाता है कि उन बेटियों ने अपनी माँ को भी खा लिया एंड ये दोनों लड़कियां ये सब कुछ बस इसलिए कर रही थी ताकि वो ज़्यादा दिनों तक जवान रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके पिताजी जो 6 साल पहले मरे थे वो मरे नहीं थे, बल्कि उन लड़कियों ने अपने पिताजी को भी खा लिया था। सच क्या है और झूठ क्या है गाइज, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैनाबॉलिक होते हैं। कैनाबॉलिक अगर आपको नहीं पता है तो ये वो लोग होते हैं जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। इनके लिए मछली, मुर्गी और इंसान सब बराबर होते हैं। इनको उनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं मिलता है, बल्कि शायद इनको इंसान ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हो सकता है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो हमारे पार्टनर हो सकता है वो हमारे टीचर हो सकता है वो हमें कोचिंग पढ़ाते हो या फिर कुछ सिखाते हो, या फिर हो सकता है वो कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर भी हो। सच क्या है वो तो हम नहीं जानते। हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। कहा जाता है कि आज भी हैदराबाद का ये जो कुंदन बाग घर है ये हॉन्टेड है। जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं उनकी आत्माएं देखी जाती हैं। एंड सबसे डरावनी बात यह है कि रात होते ही छत के ऊपर जो लड़कियां हैं वो देखी जाती हैं और कई बार तो वो अपनी ही आंखों को निकाल कर खाते रहती हैं। कहा जाता है कि अब वो लड़कियां मर चुकी हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी माँ को भी खा लिया। और आज जो भी उस घर में रुकने की कोशिश करता है या वहाँ पर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता है, वो उनका खाना बन जाता है। बाकी आई होप ये कहानी आपको हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाले एपिसोड्स में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का।